दो चतुर युवकों ने जंगल में एक अजीब गड्ढा खोजा। लड़के ने एक पत्थर उठाया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। उसने 3 साल बाद जमीन पर गिरने वाले पत्थर की प्रतिध्वनि सुनने की उम्मीद नहीं की थी। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि गड्ढे के नीचे से आने वाली बदबू के साथ साथ उसके हाथ में लाइटर एक अजीब नीले रंग में बदल गया। बस जब दोनों भ्रमित और नुकसान में थे, जिन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी, वे तुरंत स्कूल की ओर भागे। उसी समय स्कूल के बगल में स्थित प्रयोगशाला में भी असामान्यताएं पाई गईं। बड़ी संख्या में अज्ञात वस्तुएं अचानक रडार मॉनिटरिंग में दिखाई दी। जब कर्मचारी बाहर आए तो उन्हें ये देखकर झटका लगा। आदमी ने जल्दी से 2 टन का मोबाइल फोन उठाया और बचाव के लिए पुकारने लगा। कौन जानता था कि अगले ही पल राक्षस सिलेंडर का दरवाजा तोड़कर इधर उधर भाग रहे लोगों पर टूट पड़ा। पुकार राक्षस से छुटकारा पाने के लिए सख्त रूप से नेतृत्व किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से राक्षस सीधे उसके कब्जों में शामिल हो गया। लोगों ने मॉन्स्टर के शरीर को प्रिंसिपल को खोजने के लिए लिया, जो जल्द से जल्द पुलिस को समर्थन के लिए बुलाए, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस समय एक अधिक क्रूर राक्षस ने पहले ही स्कूल में पीछा किया था। मॉन्स्टर द्वारा उत्तर पश्चिम में भेजा गया था। राक्षस के खिलाफ 80 मील प्रति घंटे की गति से उड़े। फिर से राक्षसों की आवाजें सुनाई देने लगीं। भयभीत लोगों को जल्दी से भागना पड़ा, लेकिन एरसुई को अचानक लगा कि कुछ छात्र जो इसके बारे में नहीं जानते थे, वे स्कूल में पार्टी कर रहे थे। अगर वे उन्हें बचाने के लिए वापस नहीं गए तो वे निश्चित रूप से राक्षस के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। इसलिए सभी लोग कपड़े पहनने के लिए स्कूल वापस चले गए। जिन छात्रों को इसके बारे में नहीं पता था, वे अभी भी स्कूल में पार्टी कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से वे पहले से ही राक्षसों द्वारा लक्षित थे। लड़के ने कुछ छुआ हुआ लग रहा था। नतीजतन उसने ध्यान से देखा और पाया कि उसने राक्षस के मुंह को छू लिया था। फिर राक्षस ने एक निवाला खाया और लड़के को मौके पर ही स्वादिष्ट दोपहर का भोजन लाने के लिए भेज दिया। फिर अनगिनत राक्षसों ने अचानक उन्हें घेर लिया और छात्रों पर दावत उड़ानी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए पूरी पार्टी चीख पुकार के साथ एक बूचड़खाने की तरह हो गई। महत्वपूर्ण क्षण में एरसुई समय पर दिखाई दी और चेंगबोंग और दाजुंग ने उनकी जगह ले ली। अप्रत्याशित रूप से एक राक्षस उनका पीछा करता रहा। इस समय शिक्षक साइमन ने आगे बढ़कर राक्षस को गोली मार दी, जिसने तुरंत दूसरे पक्ष को डरा दिया। लेकिन अंत में वे फिर भी राक्षस द्वारा लूटे गए। साइमन ने सुझाव दिया कि वे स्कूल के तहखाने में छिप जाएं, जहां वे अस्थायी रूप से राक्षस से बचने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें तहखाने की दीवार पर एक छिपी हुई सुरंग मिली। जब वे सुरंग में गए तो उन्होंने पाया कि दीवार रहस्यमय भित्ति चित्रों से ढकी हुई थी। ये पता चला कि लोगों ने राक्षस को हराने के बाद उन्हें भूमिगत सील कर दिया और उनके ऊपर यह स्कूल बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राक्षस ने पहले ही जमीन से ऊपर की ओर एक चैनल खोद लिया था। कुछ लोग पूरी तरह से भ्रमित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे राक्षस की मांद में घुस जाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल अनगिनत राक्षस गुफा से बाहर निकल आए और सभी के पास आते रहे। महत्वपूर्ण क्षण में सियान ने अचानक पाया कि उसके बगल के छेद से हवा का प्रवाह गुजर रहा था, जिसका मतलब था कि बाहर एक निकास होना चाहिए। इसलिए सभी बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा में चले गए। जल्द ही सभी को निकास मिल गया और वे गुफा से भाग गए। हालांकि दाजुआंग अचानक गुफा के प्रवेश द्वार पर रुक गया और अंत में स्कूल राख में बदल गया।